हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो, इस ये योगेश नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये दो पार्टनर है, योगेश और नरेश। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। They dissolved the firm on 1st April 2023. Naresh was assigned the responsibility to realize the asset and pay the liability at a remuneration of 10,000 including expenses. मतलब नरेश को 10,000 रुपये दिए गए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस करने के लिए, ताकि वो असेट को बेच सके, और लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए उसे 10,000 रुपये दिए गए हैं, और उसमें इंक्लूडिंग उसके सारे खर्चे। ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट वाज इज फॉलो। तो ये बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना। तो चलो तो लिखते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। ओके, तो सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर बिल्स पेएबल्स। ठीक है, क्रेडिटर 40 के, बिल्स पेएबल भी 40 के। लोन बाय नरेश, पार्टनर का लोन यहाँ पर आता नहीं है। ठीक है, और लोन बाय मिसिस योगेश का लोन। तो क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल मिसिस योगेश लोन 40-40-42। क्रेडिटर बिल्स पेएबल इज योगेश लोन। ओके, योगेश की वाइफ को लोन है। ठीक है, आगे बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, ये बढ़ता नहीं है बट रिकॉर्ड होता है। तो 8,000 रुपये का हम ये रिकॉर्ड करेंगे। IFR 8,000 रुपये। ओके, तो ये कितना हो गया? 42,000 प्लस 8,000, तो ये नीचे का हो गया 50,000, ऊपर हो गया 40-40-80, तो ये आ गया 1,30,000। अब असेट साइड को खाली करते हैं। कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 6,000, जो कि कहाँ जाता है? कैश या बैंक अकाउंट में। ठीक है, 6,000 टू बैलेंस BD। और हाँ, एक चीज़ तो रही कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 21 और 21। बाय बैलेंस BD 21,000 21,000। ओके, फिर आता है इन्वेस्टमेंट टू सन्ड्री एसेट्स। तो पहले इन्वेस्टमेंट 30,000 का। डेटर में से प्रोविजन लेस करके लिख दो। 40 से 4,000 गैप जाएगा, तो 36 के डेटर। बिल्स रिसीवेबल 33,400, और तो कुछ है नहीं। और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 1,10,600। अरे, तो ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स में इक्वली। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओके इक्वली बांटोगे तो अब आएगा 55,300। 55,300। ओके, तो हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम को खाली कर लिया है। अब नीचे चलते हैं। बोला कि योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन। योगेश कहता है कि वो अपने वाइफ का लोन पे करेगा। तो यहाँ साइड आ जाएगा टू साइड टू योगेश कैपिटल अकाउंट 42,000, और डेटर रिलाइज हुए हैं 30,000 के। तो लिखता हूँ बाय बैंक 30,000 का डेटर। डेटर कितने के हो गए? 30,000 के। आगे बोला है नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्री वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश जो है 26,000 की इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, तो बाय नरेश कैपिटल अकाउंट नरेश कैपिटल अकाउंट 26,000। ओके,
और क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, इन दोनों को 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, बट हम इमिडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें 5% अगर पूरे साल का डिस्काउंट है तो 2 महीने का कितना होगा। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को यहाँ टू बैंक, तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, तो क्रेडिटर है कितने के, 40,000 के, तो 40,000 का 2% होता है 800, और 2 महीने का होगा 133, इतना ही है ना, सॉरी 15% डिस्काउंट है ना, गलत हो गया क्लास। 40,000 का 15% 6,000, और 2 महीने का होता है 1,000। तो बिल्स पेएबल भी सेम है, तो बिल्स पेएबल का भी जो डिस्काउंट आएगा वो भी 1,000 आएगा, क्योंकि दोनों 40-40 है, इसका मतलब ये 39 और ये भी 39, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है, इसलिए 1,000 का डिस्काउंट दोनों पे। आगे बोला है बिल रिसीवर रिसीव अलाउिंग 5% रिबेट, बिल रिसीवर से जो पैसा मिल रहा है वो 5% डिस्काउंट में मिल रहा है। बिल रिसीवेबल 33,400 माइनस 5%, तो ये आता है 31730, 33,400 माइनस 5%। और आगे है कि डेटर को हमने राइट ऑफ कर दिया था, और जो बैड डेट था वो हमें पेड कितने कर रहे हैं, 5,000 को, मतलब बैड डेट रिकवर 5 है 15 बैड डेट रिकवर। ओके, लास्ट पॉइंट है अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो कि रियलाइज हुई है 10,000 की, अनरिकॉर्डेड एसेट, रिकॉर्डेड एसेट्स 10,000। ओके, और तो कुछ है नहीं। और हाँ, जो रियलाइजेशन का खर्च एक्सपेंस जो था उसको पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी, नरेश की, 10,000 जो कि उसको ये पेमेंट मिल रही है, तो इस 10,000 को भी लिखना है किसको, नरेश के कैपिटल अकाउंट में, टू नरेश कैपिटल अकाउंट 10,000। क्या ऐसी कोई लायबिलिटी जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर बिल्स पेएबल भी हो गया और उसकी वाइफ का लोन भी हो गया, और सारी के सारे टेंजिबल एसेट भी रियलाइज हो गए, तो जोड़ो 30,000 प्लस 36,000 प्लस 33,400, तो ये आएगा 99,400, ये आएगा 78,000, और ये आएगा 30,000 प्लस 31,730 प्लस 15,000 प्लस 10,000, 86,730। ओके, अब इसकी टोटलिंग करते हैं, प्लस 26,000 प्लस 1,30,000, तो ये आ गया 24,2730 लेस 99,400, 42,000 10,000, ठीक है, लास्ट 78,000, तो ये बचेगा 13,330, 13,330 टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ योगेश और नरेश इक्वल पार्टनर्स हैं, तो आ जाएगा 665। चलो तो हम अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड को खाली करते हैं, तो 2 साइड लिखा है तो ये बाई साइड जाएगा 2 योगेश और नरेश, 2 रियलाइजेशन नाम से 42 और 10, योगेश में जाएगा 42, इसमें जाएगा 10,000, तो बाय रियलाइजेशन, ठीक है, और रियलाइजेशन गेन भी है, गेन 665, ठीक है। अब आगे आता है इस साइड में टू रियलाइजेशन, जो वो इन्वेस्टमेंट ले गया था 26,000 की, कौन, नरेश, और तो कुछ है नहीं, और बैंक वाला बैंक में चला जाएगा अपोजिट साइड, तो आ जाएगा टू रियलाइजेशन
86730, इधर आएगा बाय रियलाइजेशन 78,000। 78 है ना बैंक में? हाँ जी, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये जो इसमें पार्टनर का खुद का लोन है, नरेश वाला, ये वाला लोन जो उसका खुद का है, ये लोन को हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बोला तो हम कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में भेज देते हैं, लेकिन इससे आपका आंसर नहीं आएगा अगर मैं भेजता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, अगर आपको 365 का लोन निकालना है, उसकी नाम से लिखना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको नरेश के अकाउंट में लिखना पड़ेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा नरेश के में, जब जाके आपका ये आंसर मैच होगा, नहीं तो ये आंसर मैच नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आंसर मैच करना तो आप क्रेडिट साइड लिखो, नहीं तो ये रीवैल्यू पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, कैश या बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो कैश बैंक अकाउंट में लिख दो क्रेडिट साइड, नहीं तो आप बुक का आंसर मैच करना चाहते हो तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो मैं क्रेडिट साइड लिख देता हूँ आपका आंसर मैच करने के लिए 44,000 नरेश में, नरेश लोन। अब टोटल करो, तो 44,000 प्लस 665 प्लस 10,000 प्लस 21,000, तो ये आ गया 81,665। उसमें से लेस करना है 55,300 और 26,000, तो ये क्या कितना बचेगा, 365। देखो ईजी बचा है, टू कैश के नाम से हम लिख देंगे, पेमेंट होगी। और इसका करो 21,000 प्लस 42,000 प्लस 665, तो आएगा 69,665। लेस कर दोगे 55,300, तो ये आएगा 14,365। ओके, अभी टू साइड बचा तो ये बाई साइड जाएगा, यहाँ पे बाय नरेश बाय योगेश, कैपिटल अकाउंट ठीक है। योगेश का कितना है 14,365 365। अब आप टोटल करोगे प्लस 365 प्लस 78,000, तो आएगा 92730, और इधर का आएगा 86,730 प्लस 6,000, तो ये भी 92730। ठीक है क्लास, तो मैंने आपको ये कर दिया है, तो आपका आंसर ही मैच हो जाएगा इससे। हमारे दोनों तरफ इक्वल आ गया है, तो आप हमारे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अच्छा सा, तो इसका भी फॉर्मेट रेडी कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 39, रीता और शोभा वाला। ठीक है, पार्टनर कौन है, रीता और शोभा, लिख लेता हूँ मैं, रीता शोभा। सबसे पहला काम आपको बताइए कि बैलेंस शीट को खाली करते हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। इनके लिखा है कि रीता शोभा पार्टनर से इन फर्म फैंसी गारमेंट है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग सामान को, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वल, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, और 1 अप्रैल 2023 की ये बैलेंस शीट और ये लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि पहले खाली करना बैलेंस शीट को। ठीक है, तो खाली करते हैं। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज क्या क्या है, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, लोन बाय रीता, लोन बाय रीता, लोन रीता का लोन मत लिखना, पिछले क्वेश्चन में तो हमने आंसर मैच करने के लिए वहाँ लिख दिया, तो उसके कैपिटल अकाउंट में इसको आप कैश या बैंक में क्रेडिट साइड ही भेजना। ठीक है, अगर कुछ बोला है तो लोन अकाउंट बना लेंगे। क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल 75 और 30, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ओके, फिर आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो बटता है 24,000 है, इक्वल बटेगा, और इनकी कैपिटल 90 और 30 है। 24,000 है तो 12,000, 12,000 क्योंकि रेशियो क्या इक्वल है,
ये है बाय बैलेंस बीडी और ये है बाय जनरल रिजर्व। ओके, असेट साइड तो मैंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया। बात है कैश या बैंक। मैं इन दोनों को जोड़ के लिख देता हूँ, क्योंकि हम कैश बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देता हूँ। कितना हो गया ये? 36,000 हो गया। तो टू बैलेंस बीडी में 36 ही लिख देता हूँ सीधा, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 36,000। ओके, अगला है कि स्टॉक वगैरह बुक डेट वगैरह को लिखना है। तो टू सन्ड्री एसेट्स क्या क्या है? स्टॉक कितने का? 75,000 का। बुक डेट को मैं इसमें से प्रोविजन लेस करके लिख रहा हूँ, तो ये 60,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 45 की। लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 की। लोन टू शोभा, अब ये जो लोन है, लोन दिया है शोभा को, तो ये जैसे वो बाकी का लोन जो लाइबिलिटी साइड होता है वो कैश या बैंक में क्रेडिट जाता है, तो वैसे ही ये क्या जाएगा? डेबिट जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो इसके बारे में। ओके, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, हमारे पॉइंट तो ख़त्म। 1,05,000 और ये 75,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 48,000, तो ये हो गया 2,28,000। तो हमने बैलेंस शीट खाली कर लिया। एडिशनल पॉइंट पे आते हैं। बोला कि रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। वो अपने लोन के सेटलमेंट में स्टॉक लेकर जाती है। इसका मतलब रीता के लोन के बारे में बोल दिया। तो मैं रफली लोन अकाउंट बना लेता हूँ, जो कि उसका 25,000 का है। यहाँ पर मैं रफली लोन अकाउंट बना रहा हूँ रीता का। तो बाय बैलेंस बीडी लोन है 25,000 का, और वो फुल सेटलमेंट में ले जा रही है कितना? 25% स्टॉक 75,000 का है, तो उसका भी 75% बाकी है, तो वो 25% ले जा रही है। तो 75,000 का 25% होता है 18750, इतना वो ले जा रही है। ओके, और 75% होता है 56250। इतने का स्टॉक वो 20% डिस्काउंट में भी ले जा रही है। तो 75,000 का 25% स्टॉक जो है वो 20% डिस्काउंट में ले जा रही है। इसका मतलब 15,000 में ले जा रही है। तो यहाँ देखता हूँ टू रियलाइजेशन। स्टॉक कुछ भी ले जाए तो रियलाइजेशन के नाम से आता। अगर कैश से पेमेंट होती तो मैं लिखता कैश, नहीं तो रियलाइजेशन। अब जो बैलेंस है वो किस नाम से आता है? रियलाइजेशन के नाम से। टू रियलाइजेशन 5,000 सॉरी 10,000, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इस चीज़ की लेजर पोस्टिंग में कर लेता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय साइड, बाय रीता के लोन के नाम से। बाय रीता लोन अकाउंट, ये 15,000 उस चीज़ के स्टॉक के, ये बैलेंसिंग फिगर है जो कि 5,000 रुपये सॉरी 10,000 रुपये थी। बाय रीता लोन अकाउंट। ओके, आगे बोला कि जो बुक डेट अब रिलाइज हुए हैं 54,000 के, तो बुक डेट 54,000 के हुए तो बाय बैंक बुक डेट 54,000। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बिल्स पेबल को पूरी पेमेंट करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट में। मैं लिखता हूँ टू बैंक क्रेडिटर को 10% पैसा कम देना है और बिल्स पेबल को पूरा देना है 30,000। और क्रेडिटर है कितने के? 75,000 के माइनस 10% करूँगा तो ये आएगा
67,500। फिर बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की रिलाइज हो गई। यहाँ लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। फिर आता है रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म। रीता क्या कर रही है, गुडविल ले जा रही है 30,000 की। वैसे तो गुडविल नॉर्मली होती नहीं है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, अगर दी है तो आप उसे लिख देना 30,000 की। बाय रीता कैपिटल अकाउंट गुडविल जो कि 30,000 की ले जा रही है। ओके। और लास्ट है अनरिकॉर्डेड असेट था 6,900 का, उसको हमने अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को सेटल कर दिया, तो इसकी नो एंट्री क्योंकि ये फुल सेटलमेंट में हुआ है। फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5250। यहाँ लिखता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 5250। ओके, इधर की टोटलिंग कर लेता हूँ। और तो कोई लाइबिलिटी है नहीं जिसके बारे में कुछ बोला हो, तो आ जाएगा 1,02,750। ओके। अब कोई टेंजिबल असेट जिसके बारे में कुछ ना बोला हो, सर अभी तो स्टॉक भी तो बचा है, कितने का था 56, ये रहा 56 75% था 56250। बुक डेट हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया। प्लांट मशीनरी हो गया, प्लांट मशीनरी शायद नहीं हुआ, नहीं हुआ ना कहीं पर प्लांट मशीनरी, नहीं प्लांट मशीनरी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्लांट मशीनरी भी आएगा कितने का 45,000 का, क्योंकि बुक वैल्यू पर रिलाइज होता है जब तक कुछ ना बोला हो टेंजिबल एसेट के बारे में। प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस। हो गया हमारा 54,000 प्लस 1,20,000, 56,250 प्लस 45,000, तो ये हो जाएगा 2,75,250। ठीक है, तो मैं इसकी टोटल कर लिया मैंने टोटल। अब उस साइड करता हूँ प्लस 30,000 प्लस 10 और 15 25 प्लस 1,05,000, तो ये बनेगा 4,35250 4,35250। इसमें से लेस करूँगा 1,02,750 मैंने 2,28,000, तो बचेगा 1,04,500। अब रेशियो इक्वल है तो इक्वल इक्वल बटेगा। तो रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ रीता और शोभा इक्वल इक्वल बांट दो इनमें, तो आएगा 5,2250 5,2250। अब अब रियलाइजेशन खाली करते हैं डेबिट साइड। पहला है बैंक, बैंक टू साइड तो इसमें रहेगा बाय रियलाइजेशन के नाम से, बाय रियलाइजेशन कितना 1,02,750, और जो गेन हुआ है वो पार्टनर्स में जाएगा। बाय रियलाइजेशन गेन कितना है 52,250 52,250। अब आती है डेबिट क्रेडिट साइड। रीता का लोन वाले की तो लेजर पोस्टिंग पहले ही कर रखी है उसके लोन अकाउंट में, और इधर आएगा टू रियलाइजेशन 30,000 गुडविल के रीता में। और लास्ट है ये बैंक का जो कि टू साइड जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, टू रियलाइजेशन 2,75,250। बस अब ऊपर की टोटलिंग कर दो, तो ये है 30,000 प्लस 12,000, तो 42,000 हो गया प्लस 52,250, तो हो गया 94,250 94,250। यहाँ पर भी 94,250 किस नाम से, टू कैश के नाम से। इधर का जोड़ 90,000 प्लस 12,000 प्लस 52,250, तो ये रहेगा 1,54,250 1,54,250। इसमें लेस करूँगा 30,000, तो आ जाएगा 1,24,250। अब टू साइड बचा है तो ये जाएगा बाय रीता के कैपिटल अकाउंट
बाय शोभा कैपिटल अकाउंट रीता का 124250 94250। अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूँ तो ये आएगा 321250। उस साइड का 27। अरे हाँ, लोन भी तो था, लोन टू शोभा। यहाँ पे एसेट साइड दिया है तो ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड 10,000। मैं लिख देता हूँ टू शोभा का लोन। ओके, हाँ तो इस साइड जोड़ो 36,000 प्लस 27 2,75,250 प्लस 10,000। तो इधर भी आ गया 321250। दोनों तरफ टैली हो गया, इसका मतलब हमने सही किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ये हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये कंटिन्यू